वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल इन्वेस्ट बात की जाए बाजार की तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें बाजार के मिड कैप और स्मॉल कैप में शुरुआत में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला, लेकिन जैसे मार्केट बंद हुआ वैसे वैसे रिकवरी हमें देखने को मिली। शुरुआत में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में हमें आज के दिन में गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद हमें सर्किट भी देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए, एल्के इलेवेंस की बात की जाए, आज के दिन बॉटम से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने आपको फिबोनाची पैटर्न का इंपॉर्टेंस बहुत बार सिखाने की कोशिश की है दोस्तों, और हमेशा एक बात बताया है, आप कम से कम फिबोनाची पैटर्न समझ लीजिए। कोई भी स्टॉक जब टॉप से गिरना स्टार्ट करता है तो फिबोनाची पैटर्न को जरूर फॉलो करता है। और एग्जैक्टली दोस्तों, आज के दिन हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक में और सेम एल्के इलेमेंट्स में वही देखने को मिल रहा है, और दोनों में कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। एल्के इलेमेंट्स की बात की जाए तो प्रोमोटर कंटिन्यूसली अभी भी अपने स्टेक को एग्रेसिवली बेच रहे हैं। तो जी हाँ, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, बहुत लोग बोल रहे थे कि सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक में कंटिन्यूसली गिरावट हो रही है, क्या 300 जाएगा, 400 जाएगा। मैंने आपको उस समय बताया था, मार्केट अनस्टेबल होता है, स्टेबल भी होता है, लेकिन उसमें आपको मार्केट की चिंता नहीं करनी है, आपको अपने पोर्टफोलियो की चिंता करनी है। कोई भी स्टॉक अगर आप चुन के लेते हैं तो मेक श्योर लंबा होल्ड करें, और लंबा होल्ड करने पे ही पैसे बनते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हमें क्या कारोबारी कंडीशन देखने को मिल रही है और क्या न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं आपको सिखाने की भी कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं बात करता हूँ लक्ष्मी ऑर्गेनिक की। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द बहुत ही अच्छा स्टॉक देखने को मिलता है। अभी की बात की जाए तो बहुत ही मार्केट में सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि इसके पहले एक कंटिन्यूसली अपर सर्किट देखने को मिल रहा था, फिर लोअर सर्किट। और आज के दिन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाइस कि कल के दिन एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, और उस न्यूज़ के इम्पैक्ट की वजह से आज के दिन हमें एक अपर सर्किट देखने को मिल चुका है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट इतना आसान नहीं है, मार्केट में आपको बहुत जगह टेस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जब भी कोई कंपनी पे आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर लंबा होल्ड करने की कोशिश करें। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें 496 का लो बनाने के बाद एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। फिबोनाची पैटर्न मैंने आपको बहुत बार सिखाने की कोशिश की कि 14% करेक्शन के बाद 23% करेक्शन का आप वेट कर सकते हैं, उसके बाद सर्किट वहाँ पे खुलता है। मैंने कल के दिन भी दोस्तों ये बात बताई थी। फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए तो इस करेक्शन का अगर आप भाव देखें तो 482 के आसपास आता है, एकदम उसी के लेवल से आज के दिन में हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। और फिर से गाइस जो सेंटीमेंट है वो चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत लोग जो पहले पैनिक कर रहे थे, तो सेम दोस्तों अभी की बात की जाए तो ग्रिड में कन्वर्ट हो चुका है। याद रखिएगा, मैंने कल के दिन भी एक न्यूज़ को साझा किया था, लेकिन इधर पे मैंने आपको हमेशा साइकोलॉजी समझाने की कोशिश की है, स्टॉक के फंडामेंटल समझाने की कोशिश की है। मार्केट में सबसे पहले गाइस आप एक दिन के लिए नहीं आते हैं, ऐसे बहुत बार आपसे ये टेस्ट होंगे, मार्केट आपका टेस्ट लेगा, रिवाइज करवाएगा और आपको सिखाने की कोशिश करेगा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट के सेंटीमेंट से आपको अपना सेंटीमेंट चेंज नहीं करना है। मार्केट कभी किसी को भाव अच्छा देता है तो कभी किसी को भाव गिरा देता है, लेकिन आप जिस स्टॉक में निवेश करते हैं तो फंडामेंटली अच्छी होनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, कल के दिन ही हमें न्यूज़ देखने को मिली थी, और इस न्यूज़ का मैंने इम्पैक्ट भी बताया था कि बहुत ही पॉजिटिव पड़ने वाला है, क्योंकि इनके जो महाट के जो ऑपरेशन थे दोस्तों वो फिर से चालू होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इनका जो जितना भी रेवेन्यू लॉस हुआ था 20 दिन का, कंपनी रिकवर कर रही है, और इनके अकॉर्डिंग कुछ वीक में ये फुल कैपेसिटी से अपने जो यूटिलाइजेशन प्रोसेस है उसको कर सकते हैं। और दोस्तों, कंपनी ने Q4 तक बताया भी है कि इनके फ्लोरोकेमिकल के जो रेवेन्यू हैं वो ऐड होंगे, जिसकी वजह से इनके नंबर्स और भी अच्छे आने वाले हैं। इसके पहले जब Q1 के नंबर्स आए थे, मैंने आपको समय बताया था, जब कोई आइडेंटिफाई मल्टीबैगर होता है तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े पार्टीज निवेश करते हैं, और यस वो टॉप कहाँ बनेगा किसी को पता नहीं होता है। लेकिन जब कोई कंपनी आइडेंटिफाई होती है और कोई भी स्टॉक रॉकेट बन जाता है, 6 महीना में, साल भर में ही आपके पैसे को 2 गुना 3 गुना करता है, तो उसमें 20-30% जो करेक्शन है एकदम लाजमी सी बात होती है, लेकिन उससे आपको पैनिक नहीं करना है। कंपनी के अंदर ग्रोथ अच्छा होगा तो गाइस सारे जो पैसे हैं 1 वीक या 2 वीक में रिकवर हो जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। तो सेम दोस्तों, आज के दिन हमें वही पैटर्न देखने को मिल चुका है। देख सकते हैं गाइस, जो फियर था वो फिर से ग्रिड में कन्वर्ट हो रहा है। पहले लोअर सर्किट लग रहा था तो बहुत लोग बोल रहे थे कि 400 जाएगा, 300 जाएगा, लेकिन अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 2,60,000 के आसपास की बाइंग ऑर्डर देखने को मिल चुके हैं, और आज के दिन 28% कारोबार कंडीशन हो रही है। नो डाउट दोस्तों, कंपनी का जो वैल्यूएशंस हैं अभी भी काफ़ी महंगा दिखाई पड़ता है, 100 के ऊपर पी है, लेकिन जैसे जैसे इनके अर्निंग्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके पी भी एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट में आप देखिए न्यूज़ क्या आ रहे हैं। चाइना से जब से एंटी डंपिंग ड्यूटी आई है तो जी हाँ, एसिटाइल जो इंटरमीडिएट है गाइस, माफ़ करिएगा, एसिटाइल इंटरमीडिएट, उसमें हमें एक अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल सकता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक उसमें 90% मार्केट शेयर लेकर रखता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये इनके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, और इसी के वजह से हमें इसके अंदर बहुत फंडामेंटल चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे इनके अर्निंग्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका पी भी एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, मैंने क्या बताया, किसी को टॉप किसी को बॉटम पता नहीं होता है, लेकिन मेक श्योर आपको क्या करना है
है ये आपको पता होना चाहिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी हमें कंटिन्यूसली भागता हुआ दिखाई पड़ रहा था और उसके बाद एक गिरावट का शिकार भी देखने को मिला। लेकिन मेक श्योर कभी भी गिरावट होती है तो ऐसे स्टॉक को एक करेक्शन के भाव पे आपको एट ऑन डिप्स करना है। अगर किसी को बॉटम पता होता है तो गाइस वो झूठ बोलते हैं, बॉटम किसी को पता नहीं होता। हम लोग अंदाजा लगाते हैं। फिबोनाची पैटर्न में आपको मैंने दिखाया कि 23% के आसपास करेक्शन के बाद एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इधर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि करना क्या चाहिए। अगर कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगता है तो आप कुछ कर भी नहीं पाइएगा। अगर आपके पास एक्जिस्टिंग होल्डिंग है आप उसको कंटिन्यू करें, लेकिन बाइंग करना चाहते हैं तो फिर से ये 500 के आसपास आता है, 490 के आसपास आता है या फिर उससे भी गिर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फिबोनाची पैटर्न का 23% एक करेक्शन करेगा, 38.2% भी कर सकता है। लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद आपको अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करनी है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट को टाइम मत करिए। मार्केट आपसे सुप्रीम है। मार्केट सुबह 12 बजे तक भगाया जाएगा, उसके बाद गिराया भी सकता है और सेम 200 वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करना है, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना है। तो सर्किट खुलता है फिर से 500 के आसपास का लेवल का आता है तो वहाँ पे चाहे तो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें और पैनिक नहीं करिएगा। कल ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक 450 क्या 420 पे भी आ जाए। लेकिन आपको अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको मजबूत रखना है और आपको अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना है। कंपनी अच्छी है तो आने वाले कुछ क्वार्टर में ये नंबर्स भी अच्छा पोस्ट करेगी और आपके पैसे बनाएगी। तो वैसे यही कमेंट्री थी कि जो लोग खामखा पैनिक कर रहे थे आज फिर से ग्रिड में कन्वर्ट हो रहा है। लेट्स सी कि कल का दिन मार्केट क्या रिएक्ट करता है। बट मेरे हिसाब से न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है और इनके जो Q2 के नंबर्स डेंट होने वाले हैं तो मार्केट उसको पहले ही फैक्टर इन कर चुका है। लेकिन मार्केट क्या तैयारी कर रहा है Q4 के नंबर्स के, तो कैसे मुझे लगता है 500 के आसपास आता है तो फिर जो आज का लो है वो बनाता है। तो आप चाहें तो एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। सब कुछ से याद होगा मैंने एल्के लेमेंस को 3650 का जो लेवल है बताया था कि एकदम 4000 का लेवल तोड़ेगा तो एकदम आने के फुल चांसेस दिखाई पड़ते हैं। और आप देख सकते हैं 254 वाले जो नंबर्स हैं आज के दिन में 3650 का जो मेरा जीटीटी था वो एकदम हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली 3650 नहीं, मैं 36 समथिंग कुछ लगाया था और 200 मेरा जो जीटीटी है वो एकदम हिट होता है वो देखने को मिला। और मैंने यही बताया है कि मार्केट में अच्छे स्टॉक में गिरावट होती है और प्रोमोटर कितना स्टेक सेल कर रहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि प्रोमोटर अपने पूरे माल को बेच दे रहे हैं। अब उनके पास 58% का स्टेक है, मिस्टर कोठारी की मैं बात बोल रहा हूँ। ऐसे तो प्रोमोटर के पास 74% का स्टेक है। 58 से अगर 56 करते हैं, 55 भी करते हैं, ओपन मार्केट सेल करते हैं, जिसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यस, मैं चाहता हूँ कि इधर पे प्रोमोटर आगे क्लियरफाई करे कि वो अपने स्टेक को क्यों सेल कर रहे हैं। माइनर सा स्टेक सेल की वजह से आपको कंपनी के पोटेंशियल पे शक नहीं करना है। कंपनी एक बैगर पैसे बना के दिए हैं, मल्टी बैगर पैसे बना के दिए हैं। कंपनी ने हमेशा कंसिस्टेंट ईपीएस और ग्रोथ मेंटेन किए हैं। और लास्ट 10 ईयर्स की बात की जाए तो उससे 200 काफ़ी ज़्यादा लास्ट हमें 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में पैसे बनते हुए देखने को मिले हैं। बिकॉज इधर पे अगर आप देखें तो इनके ईपीएस कंसिस्टेंट बेसिस से बढ़ते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। इसमें आपसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं बिकॉज मैंने क्या बताया कि मार्केट है, हमेशा ट्रांसपेरेंट रह के काम करना है। बिकॉज आपके पैसे बहुत सुप्रीम है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे पोर्टफोलियो आते भी हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो पेट काट करके पैसे जमाते हैं। और दोस्तों मेरा काम हमेशा यही होता है कि मैं आपको अनबायस्ड ओपिनियन दूं। ऐसे कंपनी ये बहुत शानदार है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 20 सितंबर को भी इनके जो प्रमोटर है उन्होंने 2,40,000 शेयर्स को ओपन मार्केट में ही सेल किए हैं। आप देख सकते हैं कि इधर पे मतलब डिस्पोजल जो टैग देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी भी देखें तो पोस्ट जो ट्रांजेक्शन होल्डिंग भी हमें 57.75% दिखाई पड़ती है। मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टेक अभी भी प्रोमोटर्स ओन करते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। याद रखिएगा मेजोरिटी जो ऑफ द स्टेक है अभी भी ये प्रोमोटर के पास हमें देखने को मिलते हैं। बट मैंने क्या बताया कि सेंटीमेंट चेंज होता है और इधर पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने कैश रिजर्व पे काम कर रही है। कंपनी की डेट पहले से बहुत कम हो चुकी है। लेकिन कंपनी की ग्रोथ अगर आप देखें तो ये बहुत ही शानदार है। 26% के आसपास हमें सालाना कंपाउंडेड ग्रोथ देखने को मिलता है। प्रॉफिट की बात की जाए तो वैसे वो 60% के ऊपर दिखाई पड़ जाती है। स्टॉक अगर आप देखें CAGR तो वैसे एक ऐसी कंपनी है जो हर 2 साल में आपके पैसे डबल करने की क्षमता रखती है। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है। इसके पहले एल्के लेमेंस को सब लेने के लिए पागल थे। अभी की बात की जाए तो एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से इनके फंडामेंटल खराब नहीं होते। लेकिन यस, मैं चाहता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर BSE को NSE को लेटर फाइलिंग करके प्रमोटर्स ज़रूर बताएं कि अपने स्टेक को क्यों सेल कर रहे हैं। रही बात एल्के लेमेंस की तो मेरे पास भी ये स्टॉक है। और दोस्तों मैंने आज के दिन कुछ माल भी खरीदा है। आपको बताया भी था कि 3650 का जो जीटीटी है वो मेरा हिट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से गाइस CMP में भी आप चाहें तो आराम से बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यस, मार्केट में एक रिवर्सल फिर से आता है तो फिर से गाइस 3600 के आसपास 3700 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। 4000 का लेवल अपने आप में ही बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। अब ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन की ही तेज़ी से आपको माइंड बना लेना है। अगर आपको लगता है कि प्रोमोटर कुछ अनएथिकल काम कर रहे हैं तो आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आप लॉस मत निकलिएगा। बिकॉज अगर आप देखें तो अभी भी जो मनी फ्लो इंडेक्स है RSI है
वो काफ़ी वीक देखने को मिला। वैसा नहीं है कि एक दिन की तेज़ी के बाद ये गिरेगा नहीं, ऑफकोर्स गिर सकता है, बट मैंने क्या बताया कि अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स पे भरोसा दिखाई पड़ता है और प्रोमोटर जो स्टेक सेल कर रहे हैं अगर आप उससे ओके हैं कि चलो भाई प्रोमोटर के पास अभी भी मैक्सिमम स्टेक है, कम भी किया है, 2% के आसपास किया है, तो उस केस में आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। ये आपको ऑल मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी दे रही है। बिकॉज अल्केमी मिल्स की बात की जाए इसके पहले 4749 तक पहुंच गई थी। तो गैस मेरे पास ये स्टॉक है और मैं इस पर कंटिन्यू करूंगा बिकॉज एज सच मुझे भी फंडामेंटल्स में कोई भी खराबी दिखाई नहीं पड़ते हैं, और जब इनके कोई भी मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी तो मैं इसको सुनूंगा। तो आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं, अगर आपको अवॉइड करना है आप अवॉइड भी करिएगा, बट दोस्तों मैं इसको पकड़ूंगा और मुझे अगर लो लेवल से मिलता है तो मैं उसको और भी उठाने की कोशिश करूंगा। तो ये दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन लेट्स से कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आती है, लेट्स फॉर द बेस्ट। लेकिन मैंने आपको जो पॉजिटिव न्यूज़ है वही बताया और जो नेगेटिव न्यूज़ है वही बताया, क्योंकि मेरा काम है आपसे ट्रांसपेरेंट न्यूज़ शेयर करना। तो आपको क्या लगता है इसमें फिर से गिरावट होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।